और क्या हालचाल। तो मैंने सीजन 1, 2, 3 और 4 पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि एकदम प्योर हिंदी में है और मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगा, या फिर मैं उनकी कमेंट में लिंक डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर हमें अंशु फैमिली को बताया जाता है, जहाँ पर जो अंशु फैमिली का एक बुड्ढा है ना, वो अंशु और गबरू को द ग्रेट वॉर में, जो की होली एम्परर एक प्रकार का एक कॉम्पिटिशन करवाते हैं, वहाँ की ओर ले जा रहा होता है। और तो और पहला बुड्ढा अंशु और गबरू को बता रहा होता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों इस कंपटीशन में अपने पुरानी चीजों को नहीं दोहराओगे और साथ मिलकर अंशु फैमिली का नाम रोशन करोगे। अब जब ये अंशु फैमिली का बुड्ढा अंशु और गबरू से कहता है ना, तो दोनों हां में से रिला देते हैं। अब इतने में हमें एक जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर फाइनली अंशु और गबरू को ये अंशु फैमिली का बुड्ढा ले आया होता है। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना, तो हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जैसे अंशु फैमिली है ना, वैसे ही और बहुत सारी फैमिली, जिनमें से 4 मेजर बड़ी बड़ी फैमिली है ना, वो भी यहाँ पर आई हुई है। अब इतने में हमें बेताल फैमिली के एक लड़के को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर इसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हुआ होता है। और जब ये बेताल फैमिली का बुड्ढा हमारे अंशु को देखता है ना, तो वो गुस्सा हो जाता है और अपने भाई से कहने लगता है कि भाई भाई यही वो बंदा है जिसने मुझे पीटा था। अब जब इस बंदे की बात दूसरा बंदा सुनता है ना, तो वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है कि इसका हम बाद में इलाज करेंगे, फिलहाल के लिए एम्परर महल में चलो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक बहुत ही ज्यादा शानदार हॉल को बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही इकट्ठा हो चुके होते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी तो एकदम टाइट होती है, हर जगह बॉडीगार्ड, हाथों में भाला ले हुए लोग। अब इतने में हमें यहीं पर अंशु फैमिली के बुड्ढे और बेताल फैमिली के बुड्ढे को बताया जाता है, जिनके बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, क्योंकि अंशु ने बेताल फैमिली के एक स्टूडेंट को मारा हुआ था। इसलिए बेताल फैमिली वाला अंशु फैमिली के बुड्ढे से कह रहा होता है कि तुम्हारे स्टूडेंट को थोड़ा संभाल कर रखो, वरना ऐसा ना हो हमारी फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए। अब जब अंशु फैमिली का बुड्ढा बेताल फैमिली की बात सुनता है ना, तो वो उसे नजरअंदाज कर देता है कि बेमड़ों के मुंह कोई नहीं लगता। अब इतने में हमें होली एम्परर को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आ चुके होते हैं। अब जैसे होली एम्परर यहाँ पर आते हैं ना, और वो अपनी सीट पर बैठते हैं, तो सभी के सभी लोग उन्हें एकदम इज्जत के साथ ग्रीट करने लगते हैं। अब होली एम्परर चलते हैं तो बताने लगते हैं, जैसे कि सभी को पता है कि इस कंपटीशन में सिर्फ कुछ ही लोग जीतते हैं, लेकिन इस बार और भी ज्यादा कम लोग जीतेंगे। इस बार सिर्फ 5 ही बंदों को विजयी घोषित किया जाएगा और जो भी 5 बंदे जीतेंगे उन्हें एक विशेष तोहफा मिलेगा, एक विशेष सीट मिलेगी। अब जैसे होली एम्परर ये कहते हैं ना, तो सभी लोग हाँ में से रिला देते हैं। हालांकि कुछ लोग बातचीत करने लगते हैं, इतनी कम जगह है तो भला हमारा नाम कैसे आएगा, लेकिन कोई भी होली एम्परर का विरोध नहीं कर सकता, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाते हैं, बोले जाए तो शांत हो जाते हैं। होली एम्परर चलता है तो यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं करता और सभी से जाने के लिए कह देता है कि फिलहाल के लिए आप सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए अपने अपने रूमों में जाकर आराम करो। सभी के सभी बंदे चलते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं। अब इतने में हमें होली एम्परर और उनके प्रिंस को बताया जाता है, यहाँ पर होली एम्परर अपने प्रिंसेस से कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम सभी को हरा सकते हो। अब जब ये प्रिंस होली एम्परर की बात सुनता है ना, तो उन्हें ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि हाँ मैंने सभी को देख लिया है और इन सभी में सिर्फ मुझे 2 ही बंदे अकेले खतरनाक लगे हैं। एक तो वो है अंशु फैमिली का गबरू और दूसरा है वो बेताल फैमिली का बेताल सिंह। सिर्फ दोनों को ही फेस करने में मुझे प्रॉब्लम आ सकती है और वरना मैं सबको देख लूंगा। अब जब ये प्रिंस कहता है ना, तो यहाँ पर होली किंग चलता है तो प्रिंस से कहने लगता है कि तुमने शायद उस एक और बंदे को नहीं देखा, जो कि अंशु फैमिली से ही आया हुआ है और उसका नाम अंशु है। अब जब प्रिंस यहाँ पर अंशु की बात सुनता है ना, अपने पिताजी की बात सुनता है ना, तो वो कह देता है कि डैड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उस बच्चे को भी संभाल लूंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी आध्यात्मिक शक्तियां एक बॉल के अंदर डाल देती हैं। अब इसी बॉल से एक एनर्जी निकलती है और 5 अलग अलग दरवाजों को खोल देती है। अब इतने में यहाँ पर होली किंग चलता है, बोले जाए तो होली एम्परर चलते हैं, तो सभी से कह देते हैं कि सभी लोग अब अलग अलग दरवाजों में जा सकते हो और यहाँ पर सिर्फ 5 ही बंदे विजेता घोषित की जाएंगे और जो भी पहले 5 आएंगे ना बाहर, वही विजयी घोषित हो जाएंगे। इसलिए अब ये कॉम्पिटिशन शुरू किया जाता है। अब जैसे होली एम्परर कहते हैं ना, तो सभी लोग इन पोर्टलों के अंदर चले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक मैदान का सीन बताया जाता है। हमें सबसे पहले बेताल सिंह को बताया जाता है, जिसके सामने एक स्टूडेंट खड़ा हुआ होता है, लेकिन वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि बेताल सिंह बहुत ही ज्यादा शरीफ दिख रहा था। इसलिए स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि इस बेताल सिंह को तो मैं एक ही अटैक में हरा दूंगा और इस कंपटीशन का पहला विजेता बन जाऊंगा। अब ये बंदा मन के ख्यालों में घूमा ही था, तभी बेताल सिंह चलता है तो एक ही अटैक में इसे पीछे फेंक देता है। अब इतने में दोबारा से होली किंग सेक्ट के प्रिंस को बताया जाता है। ये प्रिंस चलता है तो इसके सामने अभी एक दुश्मन आ जाता है, बोले जाए तो एक स्टूडेंट आ जाता है, लेकिन प्रिंस चलता है तो ये भी एक अटैक में सामने वाले बंदे को ढेर कर देता है। अब इतने में हमें अंशु को बताया जाता है, जिसके सामने एक अच्छा चिकना चोपड़ा
तगड़ा बंदा आता है जो कि अंशु को एकदम चिरकुट समझ रहा होता है। ये बंदा चलता है तो अंशु पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अंशु चलता है तो अपनी नीले कलर की ड्रैगन को बाहर निकालता है और पलक झपकती जो सामने बंदा आ रहा था ना उसे हरा देता है। अब इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो होली एम्परर है ना वो धीरे धीरे सभी की फाइट देख रहे होते हैं और कौन कौन बंदे बाहर होते जा रहे हैं उनको भी देख रहे होते हैं। अब हमें बारी बारी से अलग अलग जगह की फाइट को बताया जाता है जहाँ पर हर जगह लगे तेरी फाइट चल रही होती है और हर स्टूडेंट हार रहे होते हैं और हर स्टूडेंट जीत रहा होता है। अब इतने में दोबारा से हमारे अंशु को बताया जाता है जो कि फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसी समय उसके सामने बेताल सिंह आ जाता है। अब जैसे अंशु के सामने बेताल सिंह आता है ना और बेताल सिंह अंशु को दिखता है और अंशु बेताल सिंह को दिखता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बात होती है कि बच्चे हार मान लो, लेकिन अंशु चलता है तो कह देता है कि भाई पहले मुझे मारे सही तभी तो मैं हार मानूंगा ना। अब जब बेताल सिंह अंशु की बात सुनता है ना तो बेताल सिंह चलता है तो सीधा अंशु पर हमला करने के लिए अपनी दो जाइंट पिलरों को बाहर निकालता है और अंशु पर हमला कर देता है। अब जब अंशु बेताल सिंह को हमला करता हुआ दिखता है ना तो अंशु चलता है तो अपने मुक्के से दोनों पिलरों को डिस्ट्रॉय कर तेजी से बेताल सिंह की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब बेताल सिंह ये देखता है कि दोबारा से अंशु ने उसके दोनों पिलरों को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो उल्टा पिलर वाली टेक्निक उसकी ऊपरी काउंटर कर रहा है तो बेताल सिंह चलता है तो एक रेड एनर्जी निकालता है और पलक झपकती जो अंशु का पिलर है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब दोनों पीछे पीछे हो जाती हैं। अब इतने में दोबारा से बेताल सिंह को बताया जाता है जो कि एक एबल तलवार को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ये एबल तलवार हमारा अंशु देखता है ना तो अंशु के पास जो बिल्ली रहती है ना वो अंशु से कहने लगती है कि थोड़ा सावधान रहना, ये तलवार है ना ये बहुत ही ज्यादा खराब है, जब भी इस तलवार के तुम संपर्क में आओगे या फिर तुम्हारा वेपन इसके संपर्क में आएगा ना तो तुम्हारा वेपन भी कोरोड हो सकता है। अब जब अंशु बिल्ली की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है। अब इनके बीच फाइट होने लगती है, लगे तेरी। अंशु हर बार जब बेताल सिंह का अटैक रुकता था ना तो उसकी जो तलवार है ना वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती थी, इसलिए कहीं ना कहीं अंशु भी परेशान हो रहा होता है कि आखिर क्या करा जाए। और तो और एक समय तो ऐसा आ जाता है कि अंशु की जो भाला है ना उसमें क्रैक भी आने लगते हैं। अब जब बेताल सिंह अंशु की भाले में क्रैक आता हुआ दिखता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इतने में अंशु चलता है तो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है और जो तलवार है ना बोला जाए तो जो भाला है ना उसे दोबारा से पहले जैसा कर देता है। अब जब बेताल सिंह अंशु को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि सामने वाला अंशु इसके वेपन को भी इतनी आसानी से रिपेयर कर सकता है। लेकिन अब बेताल सिंह चलता है तो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर बेताल आई बोला जाए तो बेताल आंख का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी आंख बन जाती है और इस आंख से सीधा एक रेड एनर्जी निकलती है जो कि अंशु को आर पार होने के लिए तेजी से अंशु की ओर आगे बढ़ जाती है। अब जब अंशु बेताल सिंह को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो अंशु चलता है तो वो भी अंशु फैमिली का एक पावरफुल ट्रेजर जिसका नाम अंशु गोल्डन पहाड़ है उसे बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से यहाँ पर जो बेताल आंख का अटैक आ रहा था ना अंशु चलता है तो उसे बीच में ही डिजोल्व कर देता है। अब जब यहाँ पर बेताल सिंह अपनी आइस पावर को इतनी आसानी से डिजोल्व होता हुआ देखता है ना तो वो भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन इतने में अंशु चलता है तो वो भी अब इस फाइट को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता था, इसलिए अंशु चलता है तो यहाँ पर जो उसने गोल्डन पहाड़ बाहर निकाला था ना उसे एक्टिवेट करता है और उसमें अपनी 6 स्किल की भी पावर डालता है और सीधा जो बेताल सिंह है ना उसके ऊपर हमला कर देता है। अब जब बेताल सिंह अंशु को हमला करते हुए देखता है ना तो बेताल सिंह चलता है तो वो भी अपनी एबल तलवार से हमारे अंशु के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराती है ना तो एक धमाका होने लगता है, ब्लॉम ब्लॉम ब्लॉम। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी लोग अंशु और बेताल की ही फाइट को देख रहे होते हैं और तो और बाहर की जो स्क्रीन है ना जो कि इस फाइट को बता रही थी वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से जो होली एम्परर है ना वो भी हैरान हो जाती है कि इन दोनों की फाइट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रही है। अब इतने में हमें दरवाजों का सीन बताया जाता है जहाँ से अलग अलग लोग बाहर निकल कर आ रहे होते हैं। सबसे पहले हमें अंशु फैमिली के गबरू को बताया जाता है जो की बाहर निकल कर आ जाता है और जो 5 सीटें हैं ना उनमें से एक सीट पक्की कर लेता है। अब इसके बाद स्टार फैमिली का एक बंदा आता है। इसके बाद जो होली किंग सिटी के प्रिंस है ना मूलिंग वो भी बाहर निकल कर आ जाती हैं और अब सिर्फ एक ही बंदा अकेला बचता है और जो भी पहले बंदा बाहर निकल कर आ जाएगा ना वो उस सीट पर हो जाएगा। बोले जाए तो 5 सीट पूरी बढ़ जाएंगी, तो भला फिर छठवा बंदा आता भी है ना तो भी उसे सीट नहीं दी जाएगी। अब इतने में दोबारा से अंशु और बेताल सिंह की फाइट को बताया जाता है जो कि एकदम लास्ट मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब जब बेताल सिंह अपने आप को हारता हुआ दिखता है और अपनी एबल तलवार को कमजोर पड़ता हुआ दिखता है तो बेताल सिंह गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा बोला जाए तो एक अजीब सी पावर अपनी तलवार में डाल देता है, जिस वजह से जो हमारे अंशु का अटैक है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बेताल सिंह चलता है तो अटैक को डिस्ट्रॉय करते ही एक बहुत ही तगड़ा अटैक बनाता है जिसे बेताल एबल स्पेयर कहा जाता है और तेजी से हमारे अंशु की ओर बढ़ा देता है। अब जब अंशु बेताल सिंह को ऐसा करता हुआ दिखता है तो अंशु भी चलता है तो वो भी पीछे नहीं हटता। अंशु चलता है तो वो भी अपने हाथों की सील बदलता है और यहाँ पर और फिंगर डेमन का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से एक बहुत ही
तगड़ा अटैक अंशु की ओर से भी जो बेताल स्पेयर था ना उसकी ओर आंख बढ़ने लगता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में यहाँ पर टकराती है ना तो हमें नहीं बताया जाता कि क्या होने वाला है, लेकिन हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो होली एम्परर है ना वो हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर कौन जीता। अब इतने में हमें एक पोर्टल का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक से बेताल सिंह बाहर निकल कर आता है। अब जैसे बेताल सिंह बाहर निकल कर आता है ना तो जो बेताल सिंह का बुड्ढा है ना वो अंशु फैमिली के बुड्ढे को बुरा भरा कहने लगता है, लेकिन इतने में बेताल सिंह चलता है तो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके पीछे से हमारा अंशु बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ही यहाँ पर होली एम्परर अंशु को बाहर निकलता हुआ देखते हैं और उसे एकदम सही सलामत देखते हैं तो यहाँ पर होली एम्परर चलते हैं तो अंशु को विजयी घोषित कर देते हैं कि 5 सीटें भर चुकी हैं और लास्ट सीट अंशु फैमिली के अंशु को दी जाती है। अब जैसे यहाँ पर होली एम्परर कहते हैं ना तो सभी लोग एकदम शांत पड़ जाते हैं। अब इतने में होली एम्परर चलते हैं तो 5 लोगों से मिलते हैं, 5 स्टूडेंट से मिलते हैं और उन्हें बधाई देते हैं कि बहुत अच्छे। और इसी बधाई देने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और हाँ अपना ख्याल रखो, ठीक है ना, टेक केयर।